राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। हमारी संसार के प्रति जो ये सत्यत्व बुद्धि है,
जो इस संसार के प्राणी पदार्थ को हम सत्य मानते हैं, यही भाव हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पहुंचा रहा है। इस संसार को जब तक झूठा ना मानेंगे तब तक सत्य प्रभु में पूर्ण रूपेण चित्त का लगना असंभव सा है। या यह कह लीजिए कि जब तक प्रभु में पूर्ण चित्त नहीं लग जाता तब तक इस संसार का सत्यत्व भाव मूल से नष्ट नहीं होता। लेकिन संत सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, सत्संग की कृपा से अपनी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण कर लेना चाहिए कि यहाँ के कोई भी द्वंद्व हमारे मन को उद्वेगित ना करने पाए। जब इस संसार के प्रति हमारा सत्यत्व भाव है, ये संसार सत्य है ऐसा भाव है, तभी यहाँ के द्वंद्व हमें क्लेशित करते हैं, अन्यथा न करें। ये भगवान का खेल है, भगवान खिलाड़ी हैं। ये दिव्य प्रकार की रचना उन्होंने अपने खेल के लिए करी है। इस बात को जो हृदय से स्वीकार कर लेता है वो इस खेल को जान पाता है और इस खेल को खेल रूप में देख पाता है। अगर यहाँ के प्राणी, यहाँ के पदार्थ, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के स्वभाव, यहाँ का अपमान, यहाँ का तिरस्कार, यहाँ का सम्मान, यहाँ की वाहवाही अगर हृदय को क्षुभित कर रही है, हृदय उसे स्वीकार कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि हमने संसार को सत्यत्व भाव से स्वीकार कर रखा है और ये भाव हमें भगवान की तरफ नहीं बढ़ने दे रहा। क्योंकि जहाँ हम भगवत चिंतन करने बैठते हैं वहाँ इसी संसार का स्मरण होता है और जब इस संसार का स्मरण होता है तो चूंकि हम उसमें झूठा भाव आरोपित नहीं कर पाते, ये झूठा है ऐसा विचार नहीं कर पाते, तो भगवत चिंतन को छोड़ करके हम उस व्यक्ति वस्तु स्थान का चिंतन करने लगते हैं, ये हानि हो जाती है। इसलिए व्यतिरेक पद्धति का महापुरुषों ने आज्ञा किया कि इस व्यतिरेक पद्धति को जरूर अपनावे। क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल और केवल भगवान सत्य है और सारा जगत मिथ्या है, झूठा है, सारा जगत झूठा है। बोले आप कभी तो कहते हैं कि भगवान है सर्वत्र और कभी कहते हैं झूठा है, कभी कहते हैं संसार बड़ा निर्दयी है, इसके प्रति चित्त को नहीं लगाना चाहिए, और कभी कहते हैं भगवत स्वरूप मानो। ये पद्धतियां हैं दो, अन्वय और व्यतिरेक इसे कहते हैं। ये दो पद्धतियां हैं। कभी भगवत स्वरूप जान करके इस बात का वर्णन हो रहा हो, इस संसार का वर्णन हो रहा हो तो वह पद्धति है, अन्वय पद्धति। और कभी इस भाव से वर्णन हो रहा हो कि संसार सारा झूठा है, सारा क्लेश देने वाला है, सब काल व्याल के द्वारा ग्रसित है, इस संसार को त्याग करके, इसकी आसक्ति त्याग करके प्रभु के चरणों में आसक्ति करें, तो इसका अर्थ यह है व्यतिरेक पद्धति का जो है वर्णन हो रहा है। इसका अर्थ यह है। तो कभी विरोधाभास लगे कि कभी तो ये मानना है कि भगवान है और कभी ये मानना है कि संसार झूठा है, तो मानना क्या है? लेकिन महापुरुषों के द्वारा जो प्रदत्त बात है वह यही है कि प्रथम में यही माने कि ये झूठा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मन ऐसे धोखा दे देता है कि सब भगवान ही है, सब भगवान ही है तो सबको स्वीकार कर लो। तो जो स्वीकार करना था कि साक्षात भगवान है, मन इस तरीके से स्वीकार कराता नहीं, केवल इस सूत्र का आश्रय लेकर के अपनी ममता को, अपनी आसक्ति को, अपने मोह को पुष्ट करता रहता है। अमुक वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है और हम ये मान लें अरे सब प्रभु हैं, सब प्रभु का प्रसाद है और अपने ग्रहण कर लिया। लेकिन हमने ये मानकर अंतर से ग्रहण नहीं किया कि ये प्रभु ही हैं।
ये प्रभु की वस्तु है ऐसा मान के ग्रहण नहीं किया। बाहर से तो बोले, लेकिन अंतर से हमारी जो आसक्ति है उसके प्रति वो कार्य करा रही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा इस व्यतिरेक पद्धति को अपनाएं। क्या? पहले ये माने कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान सत्य हैं और सारा संसार ये झूठा है, ये झूठा है, ये माने। जब ये मान जाएंगे तो फिर अंततो गत्वा आपको यही अनुभव में आएगा कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म विराजमान है, सर्वत्र प्रभु ही प्रभु विराजमान है। लेकिन प्रथम पद्धति यह है इसको झूठा मानना। इसको झूठा ना मानने के कारण यहां का व्यवहार हमें फंसा देता है, और जहां व्यवहार की हमने सत्ता मानी वहां भगवान के भजन से हम विलग हो जाएंगे। यह हम अस्वीकार कर लें या विवेक पूर्वक जब आप भजन साधन कर रहे हो तो इस विचार को हृदय में धारण करके तब स्वीकार कर लें। स्वीकार करें इस बात को। जब हम व्यवहार परायण होते हैं और उस व्यवहार की सत्ता मानते हैं कि यही सत्य है, तब उसके द्वारा प्रदत्त सुख या उसके द्वारा प्रदत्त दुख हमारे हृदय को भासता है। खूब अच्छी सेवा हो गई, खूब अच्छा कार्य हो गया तो लोगों ने जय जयकार करी, वाहवाही करी, भाई तुमने बहुत बड़ा ऊंचा कार्य कर दिया। तब अगर उस समय हमने ये नहीं माना कि ये संसार केवल नाटक चल रहा है, सब झूठा है, यहाँ की वाहवाही भी झूठी है, तो वह जो वाहवाही है वह हमारे हृदय को क्षोभित कर देगी, हमारे हृदय को उसका सुख लेने के लिए आतुर कर देगी। और जहां दुख प्राप्त हुआ व्यवहार की दृष्टि में, व्यवहार अर्थात संसार, संसार में कहीं भी दुख प्राप्त हुआ और उस दुख की बात को हमने सत्य मान लिया, तो उस सत्य भाव का यह परिणाम होगा कि उस दुख की जो उद्विग्नता होगी वो हमारे हृदय को भासेगी। ये सबसे बड़ा कठोर परिणाम है। और जहां भगवान की लीला समझा, जहां इस संसार को दुखमय समझकर इसका परित्याग करके और हृदय में ये भाव रखा कि सब प्रभु का खेल चल रहा है, सत्य वस्तु ये नहीं है, सत्य बात तो ये है कि प्रभु का खेल है, तो आप पाएंगे कि यहाँ की वाहवाही या यहाँ का जो विरोध भाव है वो आपके हृदय को उद्वेलित नहीं करेगा। और यही तो परमार्थ है, यही तो हम चाहते हैं, हमारा हृदय प्रसन्न रहे। प्रसन्न तभी रहेगा जब हम प्रभु में रहेंगे। संसार में अपने चित्त को लगाकर, संसार में अपने चिंतन को लगाकर, संसार में ये भाव रख कर कि ये सब सच्चा है, तो संसार की ही आशा बनी रहेगी और सत्य प्रभु का स्मरण करते हुए, भजन करते हुए भी इस झूठे संसार की मांग बनी रहेगी। भगवान का तो भजन करेंगे, आस्तिक हैं, प्रभु की शरण में हैं, गुरुदेव के चरणों में है, भगवान का भजन तो करेंगे, लेकिन संसार के प्रति अगर सत्यत्व भाव रहेगा तो हर समय भगवान से भी यही आकांक्षा रहेगी कि हमारी आप परिस्थिति सुधार दीजिए, हमारी जितनी भी विपरीत प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में उनको सुधार दीजिए। अर्थात जो झूठा है उसको सुधारने की प्रार्थना हम बार बार प्रभु से भी करते रहेंगे। एक बार भी अपने जीवनचर्या में हम स्मरण में लावें तो देखें, क्या एक बार भी दिन में स्मरण ऐसा कर पाते हैं कि सब झूठा है, सब नाटक चल रहा है, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हो या कहीं धराशायी हो रही हो या कहीं अपने जीवन में कोई प्रतिकूलता आ रही हो या कोई बहुत सम्मान कर रहा हो, तो क्या समझ पाते हैं या सोच पाते हैं इस बात को कि सब झूठा है? उसकी फूलन या दुख यही व्याप्ता है हृदय में। अगर जब तक ये व्याप्ता रहेगा तब तक कमजोर बने रहेंगे। भगवान के प्रति सत्यत्व भाव हमें करना है। भगवान सत्य हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब स्वप्नवत है, ये सब सपना है, ये सब हरि का खेल है। पार्वती, मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहता हूं, भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं अपने हृदय की बात, अपने जीवन का अनुभव कहता हूं, भगवान शंकर का अनुभव। वे कह रहे हैं सत्य केवल और केवल भगवान का भजन है। ये सारा संसार स्वप्नवत है, ये सारा संसार खेल है,
अच्छा, खेल में सबसे बड़ी शर्त यही होती है, खेल का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आप खेल को खेल समझें। खेल को खेल ना समझ के बालक उसमें जब तन्मय हो जाते हैं तो लड़ने झगड़ने लगते हैं, रोने फिपियाने लगते हैं, मारधाड़ हो जाती है और जाने क्या क्या हो जाता है। खेल को खेल ना समझकर नहीं होता। बचपन में अपने लोग देखते हैं, बालक खेलते हैं तो इतना उसमें तन्मय हो जाते हैं खेल में कि उस खेल की हार को वे अपनी हार समझ बैठते हैं और रोते फिपियाते हैं। मैं हार गया ऐसा कहते हैं। तो माँ बाप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अरे खेली तो है, क्यों इतना रुदन करते हो, अरे ये कोई तुम्हारे जीवन की बात, और अनेक प्रकार से जैसे समझा में माता पिता वे समझाते हैं, उसके रुदन को बंद कराते हैं। इसी प्रकार इस खेल को देख करके अगर हम इसमें तन्मय हो गए और इस खेल को खेल ना समझा तो इस खेल को खेल ना समझने के कारण हम भी रोते हैं। कभी अच्छी वस्तु मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, कभी बुरी वस्तु प्राप्त हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। यही सब होता है। खेल को खेलने की पहली शर्त यह है, खेल को खेल समझें। लेकिन भगवान की ये विचित्र माया ऐसी है कि बड़ी बड़ी अब किसी का बढ़िया जीवन भर की कमाई लगा के उसने घर बनाया हो और उससे जाकर के कहे सब नासवान है, सब झूठा है, सब माया के गाल में जाने वाला है, काल व्याल के द्वारा ये सब खाया हुआ है, तो वो कहेगा जीवन भर की मैंने कमाई लगाई है इस घर को बनाने में और तुम कह रहे हो सब झूठा है। तो ये तन्मयता जो है, ये संसार के प्रति सत्यत्व भाव जो है, ये महापुरुषों के वचन श्रवण करने पर भी उन पर आसक्ति नहीं होने देता। उनको सत्य नहीं समझता, अपने क्रियाकलापों को सत्य समझता है। यही भगवान की विचित्र माया है, यही खेल है। भगवान का जो निज बन चुका है, भगवान से जिसने अपना पूर्ण अपनापन कर लिया है, वो इस खेल के रहस्य को समझ पाता है। जैसे मदारी का जमूड़ा, जादूगर का जमूड़ा, जादूगर के जो नजदीक रहता है वो सब जानता है किस प्रकार से ये खेल कर रहे हैं। बाहर वाले तो आश्चर्यचकित होते हैं कि किस प्रकार से इसने किया, लेकिन वे सब जानता है। देखो सामने जो बैठे होंगे वो ताली भी बजाएंगे, वो खूब चीखेंगे चिल्लाएंगे भी कि देखो जादूगर ने कैसा खेल दिखाया, लेकिन जो उसके साथ में कार्यरत होते हैं उनको कभी उत्साहित होते देखा है? वो अपने कार्य में लगे रहते हैं ना, ये सामान लाना, ये उठाना, ये धरना, वे कभी उत्साहित नहीं होते, कभी ताली नहीं बजाएंगे, कभी आनंदित नहीं होंगे। क्यों? और कभी प्रतीत भी हो कि ऐसा हो रहा है तो आप देखेंगे तो वो मंच पर ही ऐसा करेंगे कि ताकि सामने वाले हमें देख करके ताली बजाएं। लेकिन बैक स्टेज ऐसा नहीं होगा कि वे ताली बजा रहे हैं और वो कह रहे हो वाह जादूगर ने क्या जादू दिखाया, क्योंकि वे जानता है कि सब झूठा है। हम जानते हैं इसकी ट्रिक क्या है, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये जादू हो जाएगा। लोग तन्मय होकर के उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं। इसी प्रकार जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसको इस खेल का रहस्य बतला देते हैं। वह भगवान के इस खेल का रहस्य समझ जाता है भगवान की शरणागति के प्रभाव से। और जब रहस्य समझ जाता है तो सबसे बड़ा जो लाभ होता है वह ये होता है कि वह इस खेल में फंसता नहीं है। जो रहस्य नहीं समझता वह तो फंस जाता है, और जो रहस्य समझ जाता है वो फंसता नहीं, वो इस खेल में फंसता नहीं। देखो जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत का कलश निकला, तो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के। तो देवता और दानव दोनों दौड़े। तो देवता जन तो लगा कि अब अमृत का कलश हमारे से छूट जाएगा, और छुड़ा ही लिया उन्होंने, दैत्यों ने, धन्वंतरी जी के हाथ से। तब भगवान की प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा सारा कार्य करेंगे, चिंता मत करो। तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, मोहिनी बनकर आए, और मोहिनी बनकर के सारे दैत्यों को मोहित कर लिया, सारे दैत्यों को। लेकिन देवता मोहित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो इस रहस्य को जानते थे कि स्वयं भगवान ही मोहिनी रूप में अवतार ग्रहण किया है और ये स्वयं भगवान है। लेकिन असुर नहीं जानते थे।
न जानने के कारण वे मोहित हो गए। भगवान कह रहे हैं कि हम पर विश्वास मत करो, हम विश्वास के पात्र नहीं हैं, लेकिन मुस्कुराते जाते हैं उस मोहिनी स्वरूप में और कहते जाते हैं। तो मुस्कुराहट ऐसे उनके हृदय का छेदन करती है, असुरों के हृदय का, कि वे कहते हैं कि आपको जैसे उचित लगे आप कलश ले लीजिए, आपको जिधर जैसे बांटना हो हम आप पर प्रश्न चिन्ह नहीं करेंगे, आपको जैसे उचित लगे वैसा कर लीजिए। इतना तक मोह में पड़ गए भगवान की ये दिव्य माया का स्वरूप धारण किया भगवान ने, मोहिनी स्वरूप, तो मोहित हो गए। लेकिन देवता मोहित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो रहस्य को जानते हैं कि ये भगवान है। बस इस रहस्य को जानना ही यही आध्यात्मिक उन्नति का मूल है। क्या हमने इस रहस्य को जान लिया कि सर्वत्र प्रभु का खेल चल रहा है। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, देव दया कर दान न भूलो केली को, आप कृपा करके मुझे ये दान दीजिए, मुझ पर कृपा करिए कि मैं आपकी केली को ना भूलूं, मैं आपकी क्रीड़ा को ना भूलूं, मैं आपकी लीला को ना भूलूं। तो एक केली तो प्रियालाल की दिव्य केली है और एक केली ये है, एक खेल ये है। भगवत रसिक देव जी मानो कह रहे हैं कि आप कृपा करके ये मुझे दान दीजिए, ये कृपा करिए मुझ पर कि मैं कभी ये ना भूलूं कि संसार भी आपका खेल मात्र चल रहा है। और जहां आपने इसको लीला समझा, जहां आपने इसको खेल समझा, तो यहाँ का दुख, यहाँ का सुख, यहाँ की हानि, यहाँ का लाभ, यहाँ का जीवन, यहाँ का मरण आपके हृदय को क्षोभित करना बंद कर देगा, आपके हृदय को परेशान नहीं करेगा। आप परेशान नहीं होंगे, आप हर समय ये जानेंगे कि मेरे प्रभु की दिव्य लीला चल रही है। श्री हरिदास जी कह रहे हैं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हरि को ऐसो ही सब खेल, ये खेल है, विचित्र खेल है, ऐसा खेल है कि इस खेल को कोई झूठा मान ले तो इस खेल से भले ही बाहर निकल जाए, अन्यथा फंसा ही रहेगा। ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्याप रही है, कहूं बिजोरा न बेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। कैसा खेल है दिव्य? बोले इस खेल में ना कहीं बीज है, ना लता है, ना कहीं वृक्ष है, ऐसा ये दिव्य खेल है। बोले नहीं, हमें तो दिख रहा है कि बीज भी है और लता। बोले यही खेल है। जो नहीं है वह दिखना, यही इस जादूगर की कला है। जो नहीं है उसको दिखा देना, यही जादूगर की सबसे बड़ी कला। सबसे बड़ा जादूगर कौन माना जाता है? जो नहीं है उसको दिखा देना, जो संभव नहीं है वे दृश्यमान दिखा देना। तो सबसे बड़ा जादूगर तो प्रभु है। जगन्नाटक वैभव, गोपाल सहस्त्रनाम में भगवान का नाम है जगन्नाटक वैभव। ये जगत रूपी नाटक, ये वैभव, ये भगवान के द्वारा प्रकट है, या ये कह लिया जाए कि भगवान स्वयं ही बने हैं इस जगन्नाटक रूप में। तो इस खेल को कौन समझ सकता है? जो इनका हो गया, वरना नहीं समझ सकता। कह रहे हैं, मृग तृष्णा जग व्याप रही है, कहूं बिजौर न बेल। ना कहीं बीज है और ना कहीं उसकी लता है। बीज से लता अंकुरित होती है ना, वृक्ष अंकुरित होता है। बोले ना कहीं बीज है और ना कहीं वृक्ष है। ऐसा ये दिव्य खेल है। अर्थात ना यहाँ कहीं सुख है ना दुख है, ना हानि है ना लाभ है, ना जीवन है ना मरण है, ना यश है ना अपयश है, केवल और केवल उसका खेल है। अब इस खेल में जो तन्मय हो जाएगा वो इस खेल के रहस्य को नहीं समझ पाएगा। खेल खेलते हैं ना, जो मोबाइल आदि में खेल खेलते हैं, तो वो पूरे अगर उसमें तन्मय हो जाएं तो उनकी स्थिति को देखिए, कितने परेशान व्याकुल हो जाएंगे। लेकिन खेल को खेल समझेंगे। अब हजारों लोग उसके अंदर मर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है उस खेल के अंदर, तो क्या क्लेशित मन होता है? क्या क्यों नहीं होता? भाई मर रहे हैं हजारों लोग, खून भी बिखरा दिख रहा है उसमें, तो उस व्यक्ति को पता है कि ये सब बनाया हुआ है, खून भी बनाया हुआ है
और आदमी भी बनाया हुआ है, ना यहाँ खून है ना आदमी है। विचार होता है कि नहीं होता है? इसलिए उसका सुख दुख थोड़ी भी आता है हृदय में। खूब खूब खून खराबा हुआ, खूब अच्छी जगह चले गए, खूब बर्फीले पहाड़ हैं, खूब उसमें से जलधारा निकल रही है और खूब ऐसे ऐसे भी खेल होते हैं। अब उसको देख रहे हैं तो एक क्षण भी ऐसा अनुभव में नहीं होगा कि सत्य है, एक बार भी अनुभव में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मान लिया है कि ये खेल है। इसी प्रकार ये संसार रूपी खेल भगवान का चल रहा है। इसको समझने के लिए इसको खेल मानना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि जब इसको खेल माना, जब इसको झूठा माना, जब इसकी सत्ता को अपने हृदय में आरोपित नहीं किया, अर्थात इसको सत्य नहीं माना, तब आप पाएंगे कि जो सत्य है उनमें पूर्ण रूपेण हमारा चिंतन लग रहा है। अन्यथा हमारा मन बार बार अपमान में, बार बार दुख में, बार बार सुख में, बार बार वाहवाही में, आनंद में, इनमें ही आनंद लेता रहता है, इनमें लगा रहता है, भगवान में नहीं लगता। भगवान में लगने के लिए पहली बात यह है, संसार को हम झूठा मानने का प्रयास करें, न मान पाए, कभी फंसने की ऐसा लगे कि फंस जाएंगे, ऐसी स्थिति हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप ही इस खेल को खिलाने वाले हो और आप ही खेलने वाले हो। इस रहस्य को आप मुझे समझा दीजिए। आपकी कृपा के बिना उस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। ये रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होई। भगवान की कृपा से कोई इस रहस्य को जब समझ जाता है तो स्वप्न में भी उसे कभी मोह नहीं होता, कभी आसक्ति नहीं होती। जय श्री हितरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, हरिहा बिन कंचन क्यों चले पचीसा लोह के। महाप्रभु जी कह रहे हैं ये विषय प्रपंच सब मोह के कारण तुम्हें दुख प्रदान कर रहे हैं। इस मोह को त्याग दो तो तुम्हें ये विषय प्रपंच दुख नहीं दे पाएंगे। इसकी सत्य स्थिति को तुम समझ जाओगे। ये मोह केवल और केवल भगवान के चरणाश्रय से, भगवान की अपनापन स्वीकार करने से ये मोह चला जाता है। भगवान के शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके भजन चिंतन में जो हमारा चित्त इधर उधर भागता है, हम उसको झूठा समझ पाएं। हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के बाहरी अनुकूलता प्रतिकूलता को प्राप्त करके जो सुख दुख आदि होते हैं, इनमें जो संसार की क्रिया पदार्थों में हम तन्मय हो जाते हैं, हे नाथ, यहाँ पर हम झूठा भाव रखें, इसको सत्य न समझें, आपकी लीला मात्र समझें और केवल आप में आसक्त रहें। तो आप पाएंगे कि जब संसार के प्रति झूठा भाव रखकर भगवान की तरफ आप बढ़ेंगे तो और दृढ़ता के साथ भगवान के चरणों में प्रीति होगी। ये प्रीति जो नहीं हो पा रही है भगवान के चरणों में, उसके पीछे एक ही कारण है, इन विषयों के प्रति सुख बुद्धि। और सुख बुद्धि क्यों है? क्योंकि इन विषयों के प्रति हमने सत्य भाव कर रखा है कि यही सत्य हैं, यही हमें सच्चा सुख देने वाले हैं। ये भाव ही हमें भगवान की प्रीति से विलक किए हुए है। भगवान के चरणों का जो प्रीति रस है, प्रेमानंद है, उससे हमें दूर किए हुए हैं। चलते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी के हृदय में ये भाव आया है कि मैं इस संसार के समस्त संबंधों का परित्याग करके, नवद्वीप का परित्याग करके और अब परिव्राजक बनूंगा, संन्यास ग्रहण करूंगा और संन्यास ग्रहण करके इस जीव जगत का कल्याण करूंगा और अपने आत्म सुख को प्राप्त करूंगा। ऐसी भावना श्री महाप्रभु जी के हृदय में आई। यद्यपि स्वयं भगवान ही आचार्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं तो उनका मूल उद्देश्य तो जीव जगत का कल्याण ही है। भगवान के स्वरूप जब अवतार ग्रहण करते हैं महाजनों के रूप में, तब उनके जो जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है वे यही होता है कि जीव जगत का कल्याण हो। तो उसी मुख्य उद्देश्य को हृदय में धारण करके श्री महाप्रभु जी अब संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हृदय में धारण किए। अपने जो निज परिकर हैं, श्रीवास पंडित, श्री गदाधर जी, श्री मुकुंद जी आदि, इन सब के घर गए और सबको यह सूचना दी। ये सूचना सब जगह फैल गई, कानों कान सबके पास फैल गई। माता के पास पहुंची, शची माता के पास ये सूचना पहुंची। जैसे ही शची माता ने इस बात को सुना तो एकदम धड़ाम से गिर पड़ी।
क्योंकि पहले ही बड़े पुत्र श्री विश्वरूप जी संन्यास ग्रहण कर चुके थे, परिव्राजक बन चुके थे। अब जो छोटे पुत्र श्री निमाई जी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, वह भी अगर संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो कौन मुझसे दुलार करेगा, कौन मुझसे प्यार करेगा, कौन मेरा सहारा बनेगा, ऐसी भावना हृदय में श्री शची माता जी के आई। भक्तों के मुख से निमाई के संन्यास की बात सुनकर माता शची जी का जो शोक था, उस शोक का पारावार नहीं रहा। वे भूली सी, भटकी सी, किंकर्तव्य विमूढ़ सी होकर चारों ओर देखने लगी। कभी आगे देखती, कभी पीछे की ओर निहारती, कभी आकाश की ओर देखने लगती, मानो माता दिशा विदिशाओं से सहायता की भिक्षा मांग रही थी कि जब बिछुड़ाना ही था तो मिलाया क्यों, मानो ऐसी भावना हो। यही भावना गोपीजनों की। वे कह रही हैं, अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणये न देहिनः तांश्चाकृतार्थान वियुनक्ष्य पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। अरे ओ निर्दयी विधाता, तुझे तनिक भी दया नहीं आती? तू बड़ी ही कठोर प्रकृति का है। पहले तो तू संपूर्ण प्राणियों को प्रेम भाव से और स्नेह संबंध में बांधकर एकत्रित कर देता है, और जब ठीक प्रेम के उपभोग का समय आता है तभी उन्हें एक दूसरे से पृथक कर देता है, दूर कर देता है। इससे तेरा वह व्यवहार अबोध बालकों के समान प्रतीत होता है। मालूम पड़ता है तूने किसी से स्नेह करना सीखा ही नहीं है। विधाता को वह प्रेमी कहता है। गोपीजनों की बात है। जब अक्रूर जी लेने आए तब व्याकुल होकर गोपीजन कह रही हैं कि विधाता, तेरे हृदय में लगता है दया नहीं है। अहो विधातस्तव न क्वचित दया, तेरे हृदय में दया नहीं है। यही भावना माता शची के हृदय में। चारों ओर देख रही हैं, दिशा विदिशाओं से मानो भिक्षा मांग रही हो कि मेरे इस दुख का निवारण हो। लोगों के मुख से इस बात को सुनकर दुखनी माता का धैर्य एकदम जाता रहा। वह बिलकती हुई, रोती हुई, पुत्र वियोग रूपी दावानल से झुलसी हुई सी श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के पास पहुंची और बड़ी ही कातरता के साथ कलेजे की कसक को अपनी मर्माहत वाणी से प्रकट करती हुई कहने लगी, बेटा निमाई, मैं जो कुछ सुन रही हूं वह सब कहां तक ठीक है? जो कुछ मैंने सुना है क्या वह ठीक है? पुत्र वियोग को अशुभ समझने वाली माता के मुख से वे दारुण बात स्वयं ही न निकली। उसने घुमाकर उस बात को पूछा, सीधे ना पूछा कि तुम जा रहे हो क्या सन्यास लेने। माता ने घुमाकर पूछा कि जो मैं सुन रही हूं वह क्या सत्य है क्या, या सब ऐसे ही अफवाह उड़ी है? कुछ अन्य भाव से महाप्रभु ने पूछा, कौन सी बात? सब जानते हैं, लेकिन महाप्रभु जी भी एकदम कहना नहीं चाह रहे माता से, क्योंकि माता ही ऐसी हैं जो सर्वोपरि प्यार करती हैं समष्टि संसार में एक पुत्र को, वो माता ही होती हैं। तो महाप्रभु जी को लगा कि मैं अगर कहता हूं तो माता के हृदय को दुख होगा, तो एकदम जैसे माता बात घुमा रही थी ऐसे महाप्रभु जी बात कहने लगे कि कौन सी बात मैया, कौन सी बात माता? उस समय माता का हृदय स्थान स्थान से फटने लगा। वे अपने मुख से वे हृदय को हिला देने वाली बात कैसे कहती? कड़ा जी करके उसने कहा, शची माता जी ने, बेटा कैसे कहूं? इस दुखनी विधवा के ही भाग्य में न जाने विधाता ने संपूर्ण आपत्तियां लिख दी हैं क्या? मेरे कलेजे का बड़ा टुकड़ा विश्वरूप घर छोड़कर चला गया, मुझे मर्माहत बनाकर आज तक नहीं लौटा। तेरे पिता बीच में ही धोखा दे गए, जगन्नाथ मिश्र जी पधार गए। उस भयंकर पति वियोग रूपी पहाड़ से दुख को भी मैं केवल और केवल तेरे सहारे सहन कर पाई। तेरे कमल के समान खिले हुए मुख को देखकर मैं सभी विपत्तियों को भूल जाती। मुझे जब कभी दुख होता तो तुझसे छिपकर रोती,
तुझे ना दिखाती कि मैं रो रही हूं, तुझसे छिपकर रोती। तेरे सामने इसलिए खुलकर नहीं रोती कि मेरे रुदन से तेरा चंद्रमा के समान सुंदर मुख कहीं मिलान ना हो जाए, दुखित ना हो जाए कि मेरी माँ क्यों परेशान है, कहीं इस बात से तू दुखित ना हो जाए। तो कभी दुख होता तो मैं छुप कर रोती, तेरे सामने ना रोती। मैं तेरे मुख पर म्लानता नहीं देख सकती थी। दुख दावानल में जलती हुई इस अनाश्रिता दुखिनी का तेरा चंद्रमा के समान शीतल मुख ही एकमात्र आश्रय था। उसी की शीतलता में मैं अपने तापों को शांत कर लेती थी। अब भक्तों के मुख से सुन रही हूं कि तू भी मुझे धोखा देकर जाना चाहता है, तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है। बेटा, क्या यह बात ठीक है? अब इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते ना कि जब हमने घर छोड़ा तो सबसे कठिन प्रश्न आया, वह क्या? माता जी आई। तो हम भगवान की दंडोत करके और भगवान से प्रार्थना करके कि हमारे हृदय में ऐसी क्षमता देना कि इनके उत्तरों का इनके जो प्रश्न होंगे उनका हम उत्तर दे सकें, ऐसी कृपा करना। तो उस समय प्रभु प्रदत्त बल होता है, निष्ठा होती है, प्रभु प्राप्ति की दिव्य लालसा और लगन होती है। उस लगन के आगे कुछ नहीं दिखता। उस लगन के आगे किसी का प्यार, किसी की ममता, किसी का मोह कुछ नहीं दिखता। महाप्रभु की भी ऐसी स्थिति है। माँ की बात का जवाब कैसे दें, ऐसी प्रत्येक उपासक की स्थिति होती है कि वे सोचता है कि मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन भगवान के द्वारा प्रदत्त उसके पास ऐसे जवाब स्फुरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं गुरु चरणाश्रय के प्रताप से कि वह मना लेता है, अपने गृह कुटुंबियों को भी मना लेता है। नहीं मानते तो उसके हृदय में ऐसी भावना नहीं आती कि ये नहीं मान रहे हैं तो मेरा क्या होगा फिर। नहीं, वो अपने मार्ग पर सूदो चले आपने धर्म और रसिकन सो प्रीतम कहे। वो अपने जीवन के आराध्य रसिकों को मान लेता है, अपना प्रीतम रसिकों को मान लेता है, अपना प्रीतम संसार को नहीं मानता, रसिकों को मान लेता है। अब माता जी ने जब ऐसा कहा तो माता की ऐसी करुण पूर्ण कातर वाणी को सुनकर महाप्रभु जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वे डबडबाई आंखों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर म्लानता आ गई। वे भावी वियोगजन्य दुख के कारण कुछ विषण्ण से हो गए। माता की अधीरता और भी अधिक बढ़ गई। उनको ये लगने लगा कि जो मैंने सुनाए है वे सत्य है, क्योंकि महाप्रभु जी की ऐसी स्थिति। उसने भयभीत होकर बड़े ही आर्त स्वर से पूछा, निमाई बेटा, मैं सत्य सत्य जानना चाहती हूं, तू मुझे सत्य बता, क्या यह बात ठीक है? चुप रहने से काम न चलेगा, मौन रहकर मुझे और अत्यधिक क्लेश मत पहुंचा, मुझे ठीक ठीक बता दे, तू क्या संन्यास ग्रहण कर रहा है? सरलता के साथ महाप्रभु जी ने स्वीकार किया कि माता, आपने जो कुछ सुना है वे सब ठीक है। इतना सुनने पर माता को कितना अपार दुख हुआ। माता के नेत्रों से निरंतर अश्रु निकल रहे थे। वे उस सूखे हुए मुख को तर करते हुए माता के वस्त्रों को भिगोने लगे। रोते रोते माता ने कहा, बेटा, तुझको जाने के लिए मना करूं तो तू मानेगा नहीं, क्योंकि जो तू ठान लेता है वे करके रहता है। मैं तेरे स्वभाव को जानती हूं। तुझको जाने के लिए अगर मैं मना करूंगी तो तू मानेगा नहीं, इसलिए मेरी यह प्रार्थना है। अब बड़ी विलक्षण बात माता ने कही, मेरी यही प्रार्थना है कि तू मेरे लिए थोड़ा जहर दे जा, विष दे जा, अगर तुझे जाना ही है तो। मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए थोड़ा विष खरीद कर और रखता जा। मेरे आगे पीछे कोई भी तो नहीं है, तेरे पीछे से मैं मरने के लिए विष किससे मंगाऊंगी? कोई है ही नहीं। बेचारी विष्णु प्रिया अभी बिल्कुल अबोध बालिका है, उसे अभी संसार का कुछ पता ही नहीं है। उसने आज तक एक पैसे की कोई चीज कभी खरीदी नहीं है। यदि उसे ही विष लेने भेजूं तो हाल तो वह जा ही नहीं सकती, चली भी जाए तो कोई उसे अबोध बालिका समझकर देगा भी नहीं। ये जो इतने भक्त यहाँ आते हैं, ये सब तेरे ही कारण आया करते हैं। तू यहाँ पर है इसलिए इतने भक्त जन आते हैं, तू चला जाएगा तो फिर ये बेचारे क्यों आवेंगे?
मेरे सूने घर का तू ही एकमात्र दीपक है, तेरे रहने से अंधेरे में भी मेरा घर आलोकित होता रहता है। तू अब मुझे आधी सुलगती हुई छोड़कर जा रहा है, जा बेटा खुशी से जा, किंतु मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, इसी नाते से मेरा बस इतना काम करता जा। मुझ दुखनी के विषय में सोचकर मुझे केवल और केवल एक कार्य मेरा ये संपन्न कर दे कि मुझे विष दे जा। दूसरा कोई और आश्रय भी तो मेरे जीवन में नहीं है। तू अगर ये सोचे कि मैं गंगा जी में कूदकर मर जाऊं, तो गंगा जी में कूदकर भी प्राण गंवाए जा सकते हैं, किंतु बहुत संभव है कोई दयालु पुरुष उसमें से मुझे निकाल दे, गंगा जी से निकाल दे। इसलिए घर के भीतर ही रहने वाली मुझ आश्रयहीना दुखनी का है कौन? कोई है तो है नहीं, इसलिए तू ये कार्य मेरा करता जा। ये कहते कहते वृद्धा माता बेहोश हो गई रुदन करते हुए। महाप्रभु ने अपने हाथों से अपनी माता को उठाया और संपूर्ण शरीर में लगी हुई उसकी धूली को अपने वस्त्र से पोंछा और माता को धैर्य बंधाते हुए कहने लगे, माता तुमने मुझे गर्भ में धारण किया है, मेरे मलमूत्र साफ किए हैं, मुझे खिला पिलाकर पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया है, तुम्हारे ऋण से मैं किस प्रकार उऋण हो सकता हूं? मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। माता के ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जाता। हाँ, भगवत शरणागत जो हो जाता है, भगवान की शरण में जो आ जाता है, सच मानिए जो ऋण होते हैं ना, मातृ ऋण पितृ ऋण आदि ऋण होते हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं, उन समस्त ऋणों से मुक्ति हो जाती है जो भगवत शरणागत हो जाता है। तो कभी जो वैराग्य भाव से चल रहे हैं उनके हृदय में ऐसा आवे कि हम माता के ऋण से कैसे उऋण हो, तो भजन करें डट के, तो उस भजन का प्रताप होगा कि जहां आपकी गति होगी गुरु चरण प्रताप से, वहीं आपके माता पिता की गति होगी, वहीं वह जाएंगे। देखिए ध्रुव जी महाराज डट के भजन किया, तो जब जाने लगे इस पृथ्वी लोक से, तो मृत्यु आई। बोले मेरी आज्ञा के बिना कोई यहां से नहीं जाता है, हम आपसे थोड़ी आज्ञा लेगी मृत्यु, हम आपकी आज्ञा चाहते हैं, हमें स्वीकार करो। ये तो ध्रुव जी महाराज हैं परम भक्त, उनसे आज्ञा लेने लगी। बोले हमारी आज्ञा के बिना ये भगवान के द्वारा नियम बनाया हुआ है, कोई जाता नहीं। तो थोड़ा ऊंचा था विमान, मृत्यु को कहा कि थोड़ा झोंको, उसके ऊपर चरण पधरा करके और श्री ध्रुव जी महाराज विराज जैसे ही विराजमान हुए तो एकदम विमान जो चला, उनको कहा कि रोको रोको। एक कार्य याद आ गया, क्या? मेरी माता, मेरी माता का क्या हुआ, माता कहाँ है? तो तुरंत पार्षदों ने, भगवत पार्षदों ने कहा कि आप जैसा भगवत समर्पित पुत्र जिसका होता है, तो उस पुत्र से पहले माता को भगवत धाम मिलता है। देखो आगे आगे माता का विमान जा रहा है। तो ये प्रताप है। 21 पीढ़ियों का तो आप सबने सुना ही है, प्रहलाद जी के चरित्र में वर्णन है कि प्रहलाद जी के समान अगर कोई अन्याश्रय को त्याग करके भगवान का समर्पण चित्त भक्त हो जाता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। नरसिंह मेहता जी ने कहा कुल 71 तारा रे। नरसिंह मेहता जी ने, वैष्णव जन तो तैने कही इस पद में कहा कि कुल 71 तारा रे, 71 कुल तर जाते हैं। नरसिंह मेहता जी ने तो यहां तक कहा। और नारद पांचरात्र में श्री व्यास जी महाराज ने लिखा 21 पीढ़ियां तो हैं ही, 71 श्री नरसिंह मेहता जी ने कह दिया। और वेद व्यास जी महाराज ने नारद पांचरात्र में वर्णन किया है, कभी प्रसंग होगा तो वर्णन सुनाएंगे। 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। जैसे माता का पक्ष, पिता का पक्ष, तो अब जैसे आप कोई आर्मी में भर्ती हो तो उसको बहुत सारे मिलते हैं ना ऑफर्स कि आपको ऐसा पैसा और यहाँ आपके माता पिता को ये सुविधा और ये सब मिलता है ना। ऐसे कोई ये भगवत मार्ग ऐसा थोड़ी है कि बस अकेले अपना ही कल्याण होगा, नहीं। 100 पीढ़ियों की बात श्री वेद व्यास जी ने लिखी है, प्रमाणित नारद पांचरात्र में 100 पीढ़ियां, माता के पक्ष, पिता के पक्ष, और उन्होंने पूरा वर्णन किया है इसी प्रकार। तो कभी ऐसी भावना हो कि हम माता के ऋण से उऋण कैसे होंगे, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हम नहीं उऋण हो सकते, तो हम तो दासी ही हैं महापुरुषों के, तो हम कैसे? तो
इस भावना को महापुरुषों के वचनों से ही समाधान कर लेना चाहिए कि जब आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे, भगवत मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलेंगे, तो सबसे बड़ा ऋण उतारना होगा कि वह जिन्होंने हमारा माता होने का भाव स्वीकार किया, वे अगर भगवत धाम चले जाएं तो सारे ऋण उतर गए, फिर क्या बचा। वे अगर भगवान को प्राप्त हो जाएं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माता, आपने मुझे गर्भ में धारण किया है, आपके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। माता, यदि मैं अपने जीवित शरीर पर से खाल उतार कर आपके पैरों के लिए जूता बनाकर पहनाऊं तो भी आपके इतने भारी ऋण का परिशोध नहीं कर सकता। मैं जन्म जन्मांतरों से आपका ऋणी रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, यदि मेरे बस की बात होती तो मैं प्राणों को गंवाकर भी तुम्हें प्रसन्न कर सकता, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन मेरे वश में नहीं। ये स्थिति होती है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अगर मेरे बस की बात होती, मेरे हाथ की बात होती, तो मैं अपने सुख की परवाह न करके केवल आपको सुखी करने की चेष्टा करता, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं ऐसा करने के लिए विवश हूं। तुम वीर जननी हो मां, तुम वीर जननी हो, तुमने वीरों को जन्म दिया है। विश्वरूप जैसे महापुरुष की माता होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आपने इस प्रकार का जो विलाप किया है, विलाप आपको शोभा नहीं देता। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने प्राणों से भी प्यारे 5 वर्ष की अवस्था वाले अपने इकलौते पुत्र को तपस्या करने के लिए जाने की आज्ञा प्रदान करी थी माता। अब उदाहरण ऐसे होता है, उदाहरण दिए जाते हैं, देखो माता ऐसा भी तो हुआ, ऐसा भी तो हुआ, उन्होंने भी तो ऐसा किया। वही बात श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बालक थे श्री ध्रुव जी, और उनकी इकलौती संतान थी, सुनीति जी की इकलौती संतान थी श्री ध्रुव जी महाराज, और उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दे दी कि तू भगवान का भजन कर, तपस्या करने के लिए जाने दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी की माता ने पुत्र वधू सहित अपने इकलौते पुत्र को वन जाने की अनुमति दे दी थी। सुमित्रा जी ने दृढ़ता पूर्वक घर में पुत्र वधू रहते हुए भी लक्ष्मण जी को आग्रह पूर्वक श्री रघुनाथ जी के साथ वन में भेज दिया था। मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को संन्यास धर्म की दीक्षा दी थी। तुम क्या उन माताओं से कुछ कम हो क्या? जननी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप मेरे कार्य में पुत्र स्नेह के कारण बाधा मत पहुंचाइए। मुझे प्रसन्नता पूर्वक संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दे दीजिए और ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपने इस व्रत को भली भांति निभा सकूं। अब जिस मार्ग का चयन किया है या करने वाला हूं, उस मार्ग को भली भांति मैं निभा सकूं। आप बस यही आशीर्वाद दीजिए और कुछ आपसे न चाहिए। माता ने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बेटा, मैंने आज तक तेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। तूने जैसा कहा, जो करना चाहा, मैंने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो जिस कार्य में प्रसन्न रहा, उसी में सदा मैं प्रसन्न बनी रही। मैं चाहे भूखी बैठी रही, किंतु तुझे 1000 जगह से लाकर तेरी रुचि के अनुसार सुंदर भोजन मैंने पवाया। मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती, किंतु घर में रहकर क्या भगवत भजन नहीं हो सकता? क्या तू घर में रहकर भगवान का भजन नहीं कर सकता? यहीं पर श्रीवास हैं, गदाधर हैं, मुकुंद हैं, अद्वैताचार्य हैं, इन सभी भक्तों को लेकर तू दिन रात कीर्तन कर, दिन रात भजन कर, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। बेटा, तू सोच तो सही, इस अबोध बालिका विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी। इसने तो अभी संसार का कुछ सुख भी नहीं देखा, तेरे बिना ये कैसे जीवित रह सकेगी। मेरा तो विधाता ने वज्र का हृदय बनाया है। माता कह रही है, शची माता, विश्वरूप के जाने पर भी ये नहीं फटा मेरा हृदय, और तेरे पिता के परलोक गमन करने पर भी ये ज्यों का त्यों ही बना रहा। मालूम पड़ता है तेरे चले जाने पर भी इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। रोज सुनती हूं, अमुक मर गया, अमुक चल बसा, न जाने मेरी आयु विधाता ने कितनी बड़ी बना दी है जो अभी तक वे मेरी सुध नहीं लेता।
विष्णु प्रिया के आगे के लिए कोई आधार हो जाए और मैं मर जाऊं, तब तू खुशी से सन्यास ले लेना, लेकिन अभी इस हट को त्याग दे। मेरे रहते हुए और उस बालिका को जीवित रहने पर भी विधवा बनाकर तेरे घर से जाना ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। मैं तेरी माता हूं, मेरे दुख की ओर थोड़ा भी तो ख्याल कर। तू जगत के उद्धार के लिए कार्य करता है, क्या जगत में मैं नहीं हूं? तू जगत कल्याण करना चाहता है, क्या जगत में मैं नहीं हूं? मुझे जगत के बाहर समझकर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहा है? मुझ दुखनी को तू इस तरह बिलखती हुई छोड़ जाएगा तो तुझे माता को दुखी करने का पाप लगेगा, मुझे अगर छोड़ के जाएगा तो। ये बात होती ही है, कहते हैं। महाप्रभु जी ने धैर्य के साथ कहा, माता तुम अधीर मत हो। भाग्य को मेटने की सामर्थ्य ना मुझ में है ना आप में है, किसी में नहीं है। विधाता ने मेरा आपका संयोग बस इतने दिन का लिखा था, अब आगे लाख प्रयत्न करने पर भी मैं नहीं रह सकता। ये आ गई व्यतिरेक पद्धति। नहीं कोई बात समझ में आती है। जो अपनी धुन सवार है ना, प्रभु प्रदत्त, बस वही रहती है। भगवान वासुदेव सबकी रक्षा करते हैं, विश्वम्भर उनका नाम है। वे विश्व का भरण पोषण करते हैं, आपका भी करेंगे। उनका नाम विश्वम्भर है, जगत के भरण पोषण का भार उन्हीं पर है। तुम हृदय से इस अज्ञान जन्य मोह को निकाल डालो और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से संन्यास धर्म ग्रहण करने की आप अनुमति प्रदान कर दो। क्योंकि संन्यास धर्म का ये नियम होता है कि बिना माता की आज्ञा के संन्यास ग्रहण नहीं किया जाता। भगवान शंकराचार्य भी संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, माता आज्ञा नहीं देती, तो उन्होंने माया से ऐसी लीला रची कि तालाब में नहाने स्नान करने के लिए गए तो बड़ा मगरमच्छ वो माया से प्रकट किया हुआ, उनने बाल स्वरूप श्री आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का चरण पकड़ लिया। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य चीखने लगे, माता बचाओ, माता बचाओ। अब माँ बेचारी क्या करे अकेली, कैसे बचावे? बच्चा क्या प्रयत्न करूं, कैसे बचाऊं तुझे, तू बता कैसे बचाऊं तुझे? तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य बोले कि आप बस ये कह दो कि मैं तुझे सन्यास लेने की अनुमति देती हूं, तो ये मेरे को मगरमच्छ छोड़ देगा। फिर अब माता क्या करती, प्राणों पर बाजी आ जाए पुत्र के तो फिर क्या, हाँ बेटा तू सन्यास ले लियो, तेरे प्राण बस बच जाएं। जैसे ही कहा तो ना वहां कुछ था ना कुछ, वो माया की रचना थी, वह घड़ियाल मगरमच्छ वो अंतर्ध्यान हो गया। तो श्री आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इस प्रकार से आज्ञा ली। हमारे गुरुदेव भगवान रात को बता दिया कि हम सुबह 3 बजे निकल जाएंगे मैया। अब माता जी ने सोचा कि ये तो ऐसे कहता ही रहता है, तो हाँ ठीक है ऐसे करके महाराज जी ने ऐसे आज्ञा मान लिया। सुबह 3 बजे चुप निकल गए, लोटा एक लेकर के और कुछ आसन, एक पूज्य सदगुरुदेव भगवान जैसा बताते हैं। ये जब भगवत प्राप्ति के मार्ग में दिव्य लालसा उत्पन्न होती है ना, लगन उत्पन्न होती है, तब मन उधर ही भागता है, फिर देखता नहीं पीछे की ओर। रोते रोते माता ने कहा, बेटा मैं बालकपन से ही तेरे स्वभाव को जानती हूं, तू जिस बात को ठीक समझता है उसे ही करता है। फिर चाहे उसके विरुद्ध साक्षात ब्रह्मा भी आकर तुझे समझावे तो तू उससे विचलित नहीं होगा उस बात से जो तूने ठीक समझ लिया। अच्छी बात है, जिसमें तुझे प्रसन्नता हो वही कर। तेरी प्रसन्नता में ही मुझे प्रसन्नता है, कहीं भी रहे सुखपूर्वक रहे, ये बात है। ये सच्चा धर्म निभाया माता होने का। अगर आप मुझसे प्रेम करती हैं तो प्रेम का स्वरूप है कि जिसमें प्रेमास्पद सुखी हो, जिससे हम प्रेम करते हैं वे जिसमें सुखी हो, वही सर्वोपरि धर्म है। ये सर्वोपरि धर्म निभाया माता शची ने। कह दिया अंत में, मैं मना कर रही हूं, तू नहीं मानेगा। तूने जिस बात को ठान लिया, ब्रह्मा भी आकर रोकना चाहे तो वो तेरी उस बात को नहीं टलवा सकते। तू जिसमें प्रसन्न है अब तू वह कर, और अगर तेरी प्रसन्नता इसी में है कि तू गृह त्याग कर यति धर्म को स्वीकार करे तो मैं इसमें प्रसन्न हूं। चाहे गृहस्थी बनकर रहे या तू सन्यासी बनकर रहे, मैं तो तुझे कभी भुला ही नहीं सकती
जा, भगवान तेरा कल्याण करे। किंतु तुझे जाना हो तो बस एक बात समझ लेना, मुझे बिना बताए मत जाना। जब भी तुझे जाना हो तो एक बार मुझे बता देना कि मैं अब जाऊंगा, मुझे पहले से सूचना दे देना। महाप्रभु ने इस प्रकार माता से अनुमति ली और अनुमति लेकर माता शची की चरण वंदना करी और उसके पश्चात माता को आश्वासन देते हुए श्री महाप्रभु जी कहने लगे, माता तुमसे मैं ऐसी ही आशा करता था, तुमने योग्य माता के अनुकूल ही बर्ताव किया है। मैं इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुमसे बिना कहे नहीं जाऊंगा। जिस दिन जाना होगा उससे पहले तुम्हें सूचित करूंगा। इस प्रकार महाप्रभु जी ने माता को समझा बुझाकर उनसे आज्ञा ली। विष्णुप्रिया जी को समझाना थोड़ा कठिन था, वे अब तक अपने पितृगृह में थी, इसलिए उनके सामने ये प्रश्न उठा ही नहीं। प्रभु के संन्यास ग्रहण करने की बात संपूर्ण नवद्वीप में फैल चुकी थी, इतनी फैली वह कि वे विष्णुप्रिया जी तक भी पहुंच गई। विष्णुप्रिया जी ने भी अपने पिता के घर में ये बात सुनी। उसी समय अपने पिता के ग्रह को छोड़ करके और तुरंत नवद्वीप वह आई श्री विष्णुप्रिया जी। पितृगृह से जिस दिन विष्णुप्रिया जी पति गृह में आई, उस दिन प्रभु भक्तों के साथ कुछ देर में गंगा जी से लौटे। आते ही भक्तों के सहित महाप्रभु जी ने भोजन किया। भोजन के अनंतर सभी भक्त अपने अपने स्थानों को चले गए। महाप्रभु भी अपने शयन गृह में जाकर शैया पर विराजमान हुए। इधर विष्णुप्रिया जी का हृदय धक धक कर रहा था। उनके हृदय सागर में मानो चिंता और शोक का बवंडर सा उठ रहा था। एक के बाद एक विचार आते और उनकी स्मृति मात्र से विष्णुप्रिया जी कांपने लगती। ऐसी दशा में भूख प्यास का क्या कार्य। मानो भूख प्यास तो शोक और चिंता के भय से अपना स्थान परित्याग करके भाग गई थी। प्रातः काल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। श्री विष्णुप्रिया जी ने पति के निकट बिना कुछ प्रसाद पाए जाना अनुचित समझकर उन्होंने प्रभु के उच्छिष्ट पात्रों में से 2-4 ग्रास अनिच्छा पूर्वक माता के आग्रह से ग्रहण किए। उनके मुख में अन्न भीतर जाता ही नहीं था। जैसे तैसे कुछ खा पी कर वे धीरे धीरे श्री महाप्रभु जी के निकट आई, जहां शैया पर श्री महाप्रभु जी विराजमान थे। उस समय महाप्रभु कुछ निद्रा के आवेश में थे, अर्थात निद्रा आ गई थी। दुग्ध के स्वच्छ और सुंदर झागों के समान सुकोमल गद्दे के ऊपर बहुत ही सफेद वस्त्र बिछा हुआ था। 2 झालरदार स्वच्छ सफेद कोमल तकिए प्रभु के सिरहाने रखे हुए थे। एक बाह तकिए के ऊपर रखी थी, उस पर प्रभु का मस्तिष्क सर रखा हुआ था। कमल के समान दोनों बड़े बड़े नेत्र मुंदे हुए थे। उनके मुख के ऊपर घुंघराली काली काली लटें छिटक रही थीं। मानो मकरंद के लालची मक्त मधुपों की काली काली पंक्तियां एक दूसरे का आश्रय लेकर उस अनुपम मुख कमल की मनमोहक मधुरिमा का प्रेम पूर्वक पान कर रही हो। ऐसी दिव्य शोभा श्री महाप्रभु जी के मुख कमल की हो रही थी। श्री विष्णुप्रिया जी दर्शन कर रही हैं। अर्धनिद्रित समय के प्रभु के श्री मुख की शोभा को देखकर श्री विष्णुप्रिया जी ठिठक गईं। थोड़ी देर खड़ी होकर वे उस अनिर्वचनीय अनुपम आनंद की अद्भुत आभा को निहारती रहीं। आनंद चंद्रमा को कहते हैं। उस दिव्य चंद्रमा के समान मुख की शोभा को निहारती रहीं। उनकी अधीरता अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी। धीरे से वे प्रभु के चरणों के समीप बैठ गईं और अपने कोमल करों से शनैः शनैः महाप्रभु जी के पाद पद्मों के जो सुनहरे तलवे थे उनका स्पर्श करते हुए दबाने लगी। उन चरणों की कोमलता, अरुणता और सुकुमारता को देखकर श्री विष्णुप्रिया जी का हृदय फटने लगा। वे सोचने लगी, हाय प्राण प्यारे इन सुकोमल चरणों से कंटकाकीर्ण पृथ्वी पर नंगे पैरों कैसे भ्रमण कर सकेंगे। तपाए हुए सुवर्ण के रंग के समान यह राजकुमार का सा सुकुमार शरीर सन्यास के कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकेगा, कैसे सहेगा। इन विचारों के आते ही विष्णुप्रिया जी के नेत्रों से मोतियों के समान अश्रुबिंदु झड़ने लगे। चरणों में गर्म बिंदुओं के स्पर्श होने से प्रभु चौंक उठे। जैसे वो बिंदु गिरे
और गर्म थे। जो विरह के अश्रु होते हैं वे गर्म होते हैं। तो विरहाश्रु वे जब गिरे श्री विष्णु प्रिया जी के, उस भावी को सोचकर कि कैसे होगा, तो वे आंसू श्री महाप्रभु जी के चरणों में गिरे। जैसे ही वे अश्रु गिरे, श्री महाप्रभु जी चौंक करके उठे और तकिए से थोड़ा सिर उठाकर उन्होंने अपने पैरों की ओर निहारा, चरणों की ओर निहारा। सामने विष्णु प्रिया जी को देखकर प्रभु थोड़े उठ से पड़े। आधे लेटे ही लेटे प्रभु ने कहा, तुम रो क्यों रही हो, इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो, तुम्हें क्या हो गया? रोते रोते अत्यंत क्षीण स्वर में सुबकियां भरते हुए विष्णु प्रिया जी ने कहा, अपने भाग्य को रो रही हूं कि विधाता ने मुझे इतनी सौभाग्यशालिनी क्यों बनाया, इतनी सौभाग्यशालिनी क्यों बनाया। मेरा सौभाग्य आप हैं। मेरे सौभाग्य को देखकर पूरे नवद्वीप वासी भी मेरे को हृदय से प्रणाम करते हैं कि आपकी पत्नी होने का सौभाग्य उदय हुआ। लेकिन मैं अपने भाग्य को कोस रही हूं। और जो वार्ता श्री महाप्रभु जी और श्री विष्णु प्रिया जी के बीच में हुई, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।